आज जानेंगे बेटा यूनिट 1 पेज नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन इसका ए पार्ट है। ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4000। जो ग्रेसी है वो एक लोन लेती है। कितने का लोन लेती है वो? 4000 का। ठीक है। शी पेड बैक 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। वो हर एक महीने कितने रुपीस देती है? 345। लोन वो कितने का लेती है बेटा? 4000 का। एक साल में वो 345 रुपीज देती है एवरी मंथ। मतलब हर एक महीने वो कितना देती है? 345 रुपीज। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक? तो ये बोल रहा है कि कितने पैसे वो बैंक को पे करेगी। अब जैसे बैंक होता है बेटा, जब कभी बैंक कभी किसी को पैसे देता है तो उनसे इंटरेस्ट लेता है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा पैसे लेता है ना। अब सेवा तो बैंक करेगा नहीं, अब सबको पैसे हम तो बैंक के पास चले जाएंगे। तो जब भी बैंक देता है तो वो क्या बोलता है कि मुझे थोड़ी सी ज्यादा पैसे वापस करोगे। तो अब हमने यही बताना है, जो ग्रेसी ने तो लिए थे बैंक से 4000, 345 रुपीज वो एवरी मंथ पे करती थी। तो वो कितने पैसे पे करेगी एक साल में? तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसकी स्टेटमेंट बनेगी। ग्रेसी टुक अ लोन, Gracie took a loan to buy a net खरीदने के लिए, जो जाल होता है मछली खरीदने के लिए, उसके लिए ग्रेसी ने लोन लिया था। कितना लिया था? 4000 रुपीज। समझ गए यहाँ तक? फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड हम लिखा सी पेड बैक। सेकंड लाइन की पूरी लिखेंगे सी पेड बैक, और जो मनी है वहां पे बताए, वहां पे मनी लिख देना, बैक मनी एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। एक साल तक को हर महीने वो बैंक को कितने पैसे देता था? 345 रुपीज। बोलो यहाँ तक समझ आ गया? स्टेटमेंट सही है। अब हमसे क्वेश्चन क्या है? पूछना है। अब हमसे क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक? वो कितना पैसा बैंक को वापस करेगा एक साल में? तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? कोई बताएगा क्या है इधर? वी नो दैट। कितना टाइम दिया उसने बैंक को पैसे? 1 ईयर। क्वेश्चन में लिखा है ना, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। याद समझिए, 1 ईयर में होते हैं हमारे 12 मंथ्स। अब हमसे पूछा है एक साल में, तो एक साल का मतलब वो 12 मंथ। 1 मंथ का हमें पता है, 1 मंथ में वो कितने पैसे दे रहा है वापिस? 345। तो 12 मंथ में कितने देगा? तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड होगा। बताओ, मल्टीप्लिकेशन। जब ज्यादा अमाउंट हो 345 तो 12 टाइम तो प्लस कर नहीं पाएंगे हम, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो हम लास्ट स्टेटमेंट यहीं से लिखेंगे, सी पे बैक टू द बैंक। सी पे money back to the bank is equal to 345 multiplied by 12। इसको मल्टीप्लाई करोगे घर से और आंसर आपको राइट करोगे कि कितने रुपीस वो वापिस करती है बैंक को। इज दैट क्लियर? समझ आया सबको? किसी ने पूछना है अभी? अब हमारा पेज नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी करवा रहा हूँ पेज नंबर 13 का। ये जो पिछले बार तक तो ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में आया 5 मार्क्स का, तो सोचो इतना आसान भी है। तो बी पार्ट है हमारे पास पेज नंबर 13 का, पेज नंबर 13।
तो बी पार्ट है इसका टॉप पे। झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 21,000 टू बाय अ लॉग बोट। अब झांसी और उसकी बहन क्या करती है बेटा, एक लोन लेती है बैंक से। कितना लेती है लोन? 21,000 रुपीज का वो लोन लेते हैं बैंक से। किसके लिए? लॉग बोट खरीदने के लिए। They paid bank a total of 23,520 in 1 year। जब 1 ईयर तक वो लोन लेते हैं, अब वो बैंक को कितना वापस करती है? सॉरी ठीक हो रहा है, 21,000। तो 1 ईयर में जो बैक करती है वो कितने पैसे बैक करती है? 23,520 रुपीज। यहाँ तक स्टेटमेंट समझे, फिर मैं बताऊंगा कैसे बनेगी इसकी जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ तक समझे 21,000 को बैंक से लोन लेते हैं और एक साल में वो कितने बैंक को लोन वापस करती है? 23,520। भाई रिस्पॉन्स करा करो, वरना मेरे को लगेगा तुम्हें नहीं आता। समझ आया यहाँ तक? यस सर। तो अब बैंक के लिए उसने इतने, तो बैंक तो ज्यादा ही लेगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर उसने एक साल में इतने पैसे वापस कर दिए बैंक को, तो बताओ हाउ मच डिड द पे बैक एवरी मंथ। तो कितने पैसे हर महीने 1 मंथ में वो कितने पैसे बैंक को देती थी, ये बताना है हमें। यहाँ पे तो सीधा सीधा बता दें कि 21,000 लिए बैंक से, एक साल में उसने 23,520 रुपीज दिए। तो बताओ 1 मंथ में वो कितने पैसे देगी। क्वेश्चन समझ गए? समझ गए क्वेश्चन? अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब लिखा हमने झांसी एंड हर सिस्टर तो लोन। कितना लोन लिया? 21,000 रुपीज। यहाँ समझिए फर्स्ट स्टेटमेंट। पूरी भी टोकन लेन टू बाय लॉग बोर्ड इस तरह से लिख सकते थे, ठीक है, पर मैंने थोड़ी छोटी करके लिखी है। और दे पेड बैक अ टोटल मनी इन 1 ईयर। जो 23,520 है वहां तो फिर मनी ऐड करना और फुल स्टेटमेंट में ऐसे ऐड कर देना, ठीक है। दे पेड बैक टोटल मनी इन 1 ईयर। कितने पैसे करती है 1 ईयर में वापिस बैंक को? 23,520 रुपीज। यहाँ तक समझ गए? समझ गए यहाँ तक? अब आखिरी लाइन हमारी, हाउ मच मनी डिड शी पे बैक एवरी मंथ। बताओ हर महीने वो कितने पैसे देगी। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? पहले तो मैं जो हमारा ईयर है उसको मंथ में कर देते हैं चेंज। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जो 1 ईयर होता है उसमें कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। अब एक चीज पूछूंगा मैं तुमसे, जिसे तुम्हें लगेगा पता कब मल्टीप्लाई होती है कब डिवाइड करना। हर बार मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ तो हर बार समझना है इसमें क्या होगा। अब सोचो मैं हूं बैंक, मैं कौन हूं? मैंने तुम्हें दिए थे 12 रुपीज। कितने रुपीज दिए थे? नहीं 20 रुपीज दिए थे मैंने तुम्हें। और मैं तुमसे लिए मैंने साल में कितने? 20 रुपीज तुम्हें दिए थे, पर आपने मेरे को कितने वापिस किए बेटा? तो हमने 12 महीनों में मेरे को हर महीने कितने कितने पैसे दिए? सोचो। 2 तभी हो ना। तो इसलिए बोला सर आपने हर महीने दिए थे 2, तो 24 और 12 में क्या हुआ है कि 2 आ गया, मल्टीप्लाई करके तो इतना बड़ा आ जाना था। डिवाइड सोचना पड़ता है बेटा छोटी छोटी चीजों से। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ तुम्हें, हमेशा छोटी चीज से सोचना पड़ता है। तो इसमें डिवाइड हुआ तब आया मेरा 2, तुमने तो अपने दिमाग से निकाल दिया, ठीक है।
तो वैसे यहाँ पे हमने अब स्टेटमेंट आएगी हमारी, दे पे बैक एवरी मंथ, दे पे बैक मनी every month is equal to कितना है हमारे पास 2350 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। अब जितना हमारा मनी है उसको हम अपने जो 12 महीने 12 मंथ थी तो 1 ईयर होता है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। अब जैसे मैंने इधर डिवाइड कर दिया 23520, 12 1 से 12 माइनस में यहाँ बैठे 1 1, ऊपर से आगे हमारे पास 5, 12 9 से 108, 12 9 से 108। अब क्या हुआ हमारे 15 से 8 हुआ तो 7, और यहाँ पे 0 0, ऊपर से क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। फिर से 12 6 72, तो नीचे आ गए 0, पर ऊपर क्या है, ऊपर से एक 0 और है नीचे के लिए, तो इधर भी हमारा 0 आएगा। तो उसमें हर महीने बैंक को कितने पैसे दिए, 1960 रुपीज। बोलो समझ आया? जिसको नहीं आएगा समझ 2 बार वीडियो देखनी है, अभी पूछना है तो अभी पूछ लो। ठीक है, जितना समझोगे ना उतना ठीक है ये।